बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम हाजिर हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, लेक्चर नंबर 10। और आज हम लिखना सीखेंगे सुलिस स्क्रिप्ट में सीन। अगर आप लोगों ने पिछली तमाम वीडियोस जो 9 लेक्चर्स हैं आप लोगों ने नहीं देखे और आप लोग बिगनर्स हैं, तो आपको चाहिए सबसे पहले वो लेक्चर्स देखें, वो बेसिक स्ट्रोक सीखें और तमाम लेक्चर्स की प्रैक्टिस करें वीडियोस देख देख कर। चले हम लिखना स्टार्ट करते हैं आज सीन। तो सबसे पहले हम में एक कुर्सी बनाते हैं, निशिस्त बनाते हैं, और उसके बाद उसके मुताबिक हम कत लगा के लिखना सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं, उसके बाद हम लगाएंगे 3 कत। मैंने बड़े साइज़ का कलम लिया है, देखें 3 कत लगा के अब आपने एक लाइन यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रा कर लेनी है। 2 कत आपने यहाँ पे लगानी है। हाफ कत आपने इस पहले कत के नीचे लगा देना है। अब एक कत के बाद आपने नीचे की तरफ एक लाइन ड्रा कर लें और एक लाइन इसको आपस में मिला दें ऐसे। ये एक कत है, एक कत के बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लें। अब हम फर्स्ट स्ट्रोक लेंगे, जो हमने ये पहला कत लगाया था यहाँ पे हमने लाइन लगाई और इस कत के यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये जो लाइन लगाई इस कत की यहाँ पे हम एंड करेंगे, यानी यहाँ से हमारा फर्स्ट स्ट्रोक ऐसे नीचे की तरफ होगा और यहाँ पे हमने ऐसे छोड़ देना है। अब ये जो लाइन लगाई हुई है इसका मतलब है कि सेकंड स्ट्रोक की जो नोक है वो यहाँ पे आएगी, तो हमने अब यहीं से, यानी ये चीज़ यहाँ तक आनी चाहिए। अब हमने यहीं से कलम को रखना है और फॉरवर्ड मूव करें थोड़ा सा और यहाँ पे लाके छोड़ दें। अब बिल्कुल इस एंगल पे, इस साइड पे आपने ऐसे ऐसे इसकी नोक बनानी है और फॉरवर्ड मूव करते जाना है, ऐसे छोड़ दें। अब ये जो हिस्सा है वो 2 कत के बराबर होता है, ठीक है। अब हमने ये और ये सिरा बराबर होता है, तो ये लाइन हमने इसी वजह से लगाई थी क्योंकि ये वाला स्ट्रोक 3 कत के बराबर हमने यहाँ से नीचे की तरफ लेना है ऐसे। ये इसके स्टार्ट पॉइंट हो गया। अब हमने यहाँ पे इसी हिसाब से कत लगा लेने हैं, 3 कत लगा लेने हैं। यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे कि इसकी जो डेप्थ है हमने कितनी रखनी है। अब इसी पॉइंट पे ही हम एक लाइन और इधर ड्रा कर लेते हैं। ये लाइन हमने इसलिए ड्रा की कि सीन की जो यहाँ पे सेंटर पॉइंट होता है वो 5 कत के बराबर होता है, तो हम अब 5 कत लगा लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ से हमने इसे ऊपर की तरफ मूव करना है। देखें मुझे प्रैक्टिस है, मैंने इस साइड से ऐसे कत लगा लिए, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए ऐसे कत लगाना मुश्किल हो जाता है, वो टेढ़े हो जाते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि शीट को ऐसे करें, ये लाइन लगाई हुई है तो ऐसे करके कत लगाते जाएं, ये कॉर्नर बिल्कुल इस लाइन के साथ टच करते जाएं। 2 कत के नीचे जो है हमने एक और कत लगा देना है ताकि हमें पता चले कि इसकी डेप्थ कितनी होगी। यहाँ से हमने इसे मूव करना है ऊपर की तरफ। अभी हमारे पास एक पैटर्न बन गया। अब हम बाकी शेप जो रहती है उसे कंप्लीट करते हैं। इसी पॉइंट से ऐसे फॉरवर्ड मूव करते जाएं, देखें ऐसे अब ऊपर की तरफ लेते जाना है। और ये इसीलिए कत लगाए हैं कि अब हमने यहाँ से इसकी गुलाई कर देनी है। एक कत इसके ऊपर आप एक और लगा लें। अब हमने देखना है कि ये जो सिरा है इस सिरे से हाफ कत नीचे होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रा करें ऐसे, इसी लाइन को आगे ले जाएं। देखें ये लाइन ड्रा की और यहाँ पे
ऑलमोस्ट हाफ का तार है। ये इसकी नोक आपने इससे हाफ कत ऐसे नीचे रखनी है और बाकी हमारा परफेक्ट सीन बन गया। ये देखें यहाँ पे जब हमने 3 कत लगाए तो थोड़ी सी स्पेस जो रहती है, यानी ऑलमोस्ट हमारे पास हाफ से भी हाफ कत की स्पेस है। तो यहाँ इतनी स्पेस होनी चाहिए, 1.5 कत के बराबर आपने इसकी डेप्थ रखनी है। ये देखिए सबसे इजी वे में मैंने आपको बताना सिखाया है। अगर आपको लगता है कि आपके पास एक ऐसा नॉलेज है आप इससे भी ज़्यादा इजी तरीके से लिख सकते हैं तो आप ज़रूर क्रिएट करें, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो ज़्यादा क्रिएशन की ज़रूरत नहीं है। आप इसी पर फोकस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, कत लगाएं और देखना इंशाल्लाह आपको बगैर कत लगाने से भी आप ऐसे ही सेम एज इट इज़ लिख सकेंगे। अब मैं बगैर कत लगाए इसी कलम से यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, तो देखते हैं क्या ये सेम लिखा गया है। अब देखें यहाँ से ऐसे करें तो हाफ कत की स्पेस बनती है। ये देखें अगर हम इसके कत लगाएं तो ऑलमोस्ट ये भी सेम ही होगा। अब आप बार बार प्रैक्टिस करें, शीट भर दें, लिखते जाएं और शीट भर दें। अब थोड़ा सा साइज़ हम चेंज करके इस कलम के साथ लिखते हैं, तो ये देखें ये कैसे लिखा जाएगा, क्या ये भी सेम ही होगा। ये देखें मैंने इस कलम से लिखा, सभी सेम लिखे गए। तो बार बार प्रैक्टिस करें। क्यों कहती हूँ, क्योंकि अगर आप कत के बगैर लिखना सीखना चाहते हैं तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको लिखना आएगा। तो ये थी आज की वीडियो, लेक्चर नंबर 10। इंशाल्लाह आप हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ एक नए दिन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।